उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों बंगाल के स्टार प्रचारक बने हुए हैं और साथ ही साथ पूरे समग्र राजनीति का चर्चा का एक स्तंभ बने हुए हैं। और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के चुनाव में कुछ ऐसे शब्द कहे जिनके बाद टीएमसी भी अपनी बयानबाजी को रोक न सकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सीधे तौर पर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर था। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा, अवैध गतिविधियों और भ्रष्टाचार को संरक्षण मिल रहा है। और उसके बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस के बीच का एक वाक्य कह दिया, जिसके बाद वो चर्चा का विषय बन गए। आप भी सुनिए ये एक छोटा सा क्लिप। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। वहां पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। हर बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन बंगाल में धड़ल्ले से गौ कसी होती है, गौ हत्या होती है, गौ तस्करी होती है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, इसकी गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, समृद्धि की गारंटी, आने वाले उज्जवल भविष्य की गारंटी केवल और केवल बीजेपी है। उनके इस बयान का मकसद साफ तौर पर बीजेपी के सख्त शासन वाले एजेंडे को बंगाल में स्थापित करना माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपनाए गए बुलडोजर मॉडल को उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर पेश किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था सुधारने के तौर पर प्रचारित करती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद सियासी घमासान और तेज हो गया। तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। टीएमसी पार्टी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जाकर आप फैंटा पीजिए। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बन गया। महुआ मोइत्रा का यह जवाब सिर्फ एक तंज नहीं, बल्कि बीजेपी के बुलडोजर राजनीति के खिलाफ एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। अब तृणमूल कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती रही है कि बीजेपी कानून व्यवस्था के नाम पर एक खास वर्ग को निशाना बनाती है और राजनीतिक लाभ के लिए प्रशासनिक कार्रवाई का इस्तेमाल करती है। इस पूरे घटनाक्रम को 2026-27 के संभावित चुनावी माहौल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब चूंकि चुनाव होने में महज चंद घंटे की देरी है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं टीएमसी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रही है। ऐसे में दोनों दलों के बीच बयानबाजी का स्तर लगातार तेज होता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बंगाल में इस तरह का बयान देना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें पार्टी अपने मजबूत नेतृत्व और कठोर प्रशासन की छवि को राज्य में स्थापित करना चाहती है। वहीं महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं को जवाब तृणमूल कांग्रेस के उस आक्रामक रुख को दिखाते हैं, जिसमें है भारतीय जनता पार्टी के हर हमले का जवाब उसी अंदाज में देना चाहती हैं। अब सोशल मीडिया पर यह विवाद जमकर ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी समर्थक योगी आदित्यनाथ के बयान को सख्त शासन का प्रतीक बता रहे हैं, तो वहीं टीएमसी समर्थक इसे राजनीतिक स्टंट करार दे रहे हैं। और इसी बीच सुभाष चंद्र बोस
का एक नारा विवेक आनंद से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कह देने के बाद महुआ मोइत्रा का एक बयान आना और ये स्पष्ट करना कि आप यूपी जाकर फेंटा पीजिए, तो फेंटा वाले बयान ने इस पूरे विवाद को और ज़्यादा वायरल बना दिया, दिलचस्प बना दिया, जिससे यह मुद्दा आम जनता तक तेजी से पहुंच गया है। अब इस बयानबाजी का असर आने वाले समय में और भी देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में इस तरह के तीखे बयान चुनावी माहौल को और ज़्यादा ध्रुवीकृत कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां बुलडोजर मॉडल के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहती है, तो वहीं टीएमसी से लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह सियासी घमासान सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर जमीनी राजनीति में भी इसका असर दिखाई देगा। फिलहाल इतना तो तय है कि बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी तीखे बयान, बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। बंगाल में क्या कुछ होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन आने वाले समय में, नज़दीक समय में, अब बंगाल में चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है। वोट पड़ेंगे, 23 तारीख को वोट पड़ेंगे, आज 21 तारीख है, यानी कि चंद घंटों बाद जब बंगाल में वोट पड़ेंगे तो अपने आप में नए कीर्तिमान स्थापित करने बंगाल जा रहा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। बंगाल से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।